नालायक बच्चों, आज आपके इस प्लानिंग के चैप्टर में दोबारा से वेलकम है। हम इस प्लानिंग के चैप्टर का कंसेप्ट कर चुके थे बेटा, अपने को पता चल गया था प्लानिंग का मतलब एडवांस में डिसीजन लेना कि क्या करना है कैसे करना है बेटा। इसके अलावा हमने देखा था क्या प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, तो पता चला था हाँ प्लानिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर। सर इसके बाद हमने देखा था क्या प्लानिंग का कोई फीचर है, कोई कैरेक्टरिस्टिक है? यस सर, मुझे पता चला था, लेकिन ये बहुत मिलते जुलते थे। मैंने क्लास में पूछा भी था कि कितने चांसेस हैं कि आप इंपॉर्टेंस में फीचर लिख दो और फीचर में इंपॉर्टेंस, तो कुछ बच्चों ने बोला था सर बहुत रेयर चांसेस है, पर गधे हो, बहुत बहुत चांसेस है कि गलती हो। इसके बाद बेटा हमने देखा था प्लानिंग की लिमिटेशंस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है बेटा। सारे बच्चों को ये याद भी है, बहुत बढ़िया है बेटा। उसके बाद हमने देखा था कि प्लानिंग का प्रोसेस क्या है बेटा, ये प्रोसेस का मतलब होता है स्टेप्स क्या है प्लानिंग के बेटा। डन, ये भी आपको आता है। जिस बच्चे को नहीं आता बेटा वो मेरी रिविजनरी क्लासेस देखें बेटा। चलो सर, आज हम आए हैं बेटा आपका सेकंड लास्ट टॉपिक है बेटा। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक है, ये सेकंड लास्ट टॉपिक है बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको आज याद करा के भेजूंगा बेटा, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ प्लान बेटा। आ जाओ सर, हेडिंग डाल लेते हैं टाइप्स ऑफ प्लान। प्लान कितने तरीके का होता है बेटा? एक वो प्लान जो बेटा जो हम लोग सबको दिखा के बनाते हैं, एक वो प्लान जो हम लोग अपने घर वालों से छुपा के बनाते हैं बेटा। डन, ये वाली बातें हमें यहाँ पे नहीं करनी बेटा, ठीक। यहाँ पे हमें मार्क्स कमाने हैं बेटा, ठीक। तो मैं आप सब बच्चों को सिखाऊंगा वो वाली प्लानिंग बेटा। और सॉरी, ये तो रिकॉर्ड हो रहा है भला। चलो सर आगे देखते हैं। सर, एन ऑर्गेनाइजेशन हैज टू प्रिपेयर प्लान्स बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन रिलेटेड टू बिजनेस ऑपरेशन या अंडरटेकिंग एनी प्रोजेक्ट। डन सर, चलो सर पक्का पक्का समझ में आया। एक ऑर्गेनाइजेशन को प्लान बनाना पड़ता है बिफोर डिसीजन, किससे रिलेटेड? अपने काम, बिजनेस के ऑपरेशंस या फिर कोई प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले। ठीक बात है सर। प्लान कैन बी क्लासिफाइड इनटू सेवरल टाइप्स, लेकिन ये खुद कह रहे हैं कि प्लान्स तो कई तरीके के होते हैं। फिर ये कहते हैं डिपेंडिंग ऑन द यूज एंड लेंथ ऑफ द प्लानिंग पीरियड। इन्होंने कहा कि प्लान कई तरीके के होते हैं, लेकिन वो कुछ बातों पे डिपेंड करते हैं। पहला कि आखिर यूज क्या है और प्लानिंग का पीरियड कितना लंबा होना चाहिए, इन सब बातों पर डिपेंड करता है। इसके अलावा वो कहते हैं सर्टन प्लान्स हैव अ शॉर्ट टर्म हॉरिजन, कुछ प्लान ऐसे होते हैं जो शॉर्ट टर्म के होते हैं। इसका मतलब वो कहना चाह रहे हैं कुछ लॉन्ग टर्म के होते हैं। एंड हेल्प टू अचीव ऑपरेशनल गोल, और जो आपके गोल्स को अचीव करने में मदद करता है। वैसे देखा जाए तो सारे ही प्लान हमें गोल्स अचीव करने में मदद करते हैं बेटा। दीज प्लान कैन बी क्लासिफाइड इनटू, अब ये ना कंसेप्ट निकाल रहा है बेटा आपके लिए, नहीं समझ में? अरे मैं समझाता हूँ, देखो बेटा आपके जब एग्जाम में आएगा ना तो आपको ना कंसेप्ट निकाल के देना पड़ेगा। क्या कहना चाह रहे हो सर? देखो ये ना आपको बताना चाह रहा है कि प्लान दो तरीके का है, सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान। लेकिन इन्होंने इसके लिए बैकग्राउंड बनाया। क्या सर बैकग्राउंड बनाते हैं? शॉर्ट टर्म हॉरिजन का, जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए बनाओ सर, जो डिपेंड करता हो यूज पे और जो डिपेंड करता हो लेंथ ऑफ प्लानिंग पीरियड पे बेटा। डन, चलो सर, जिसको क्लासीफाई किया है बेटा इस यूज के अकॉर्डिंग बेटा। इसके बाद ना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, इसके ऊपर बेटा क्वेश्चन बना हुआ है इस तरीके से, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए थे और यहाँ पे लिखा हुआ था एक्सप्लेन बेटा, ऐसा क्वेश्चन बना हुआ है। सर क्या लिखा है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर? लिखा हुआ है सिंगल यूज एंड स्टैंडिंग प्लान्स आर पार्ट ऑफ ऑपरेशनल प्लानिंग प्रोसेस, और कहते हैं इसको एक्सप्लेन करो बेटा। अगर एग्जाम में आएगा तो क्या एक्सप्लेन होगा बेटा? यही एक्सप्लेन होगा जो मैं आपके लिए लिख के लाया हूँ बेटा। आपकी किताब में किस तरीके से लिखा हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन आप इसको मेरी तरीके से लिखोगे पढ़ोगे तो देखो पूरा पूरा समझ में आएगा। सबसे पहले बेटा ऐसे समझ लेते हैं बेटा, सिंगल यूज प्लान बेटा तुम खुद बोल रहे हो कि मुझे कितनी बार यूज करो? एक बार, जस्ट लाइक च्युइंगम, खाओ और फेंक दो बेटा। दूसरा क्या बोला बेटा? स्टैंडिंग प्लान, वो प्लान जो बार बार यूज होगा, कई बार यूज होगा, फिर भी बेटा बिल्कुल स्ट्रिक्ट खड़ा रहेगा बेटा। डन, चलो सर खुद ही समझ में आ गया, अभी गलती नहीं होगी बेटा। देखते हैं सर, अ सिंगल यूज प्लान, a single use plan is developed for one time event या project. Such a course of action is not likely to be repeated in future. ठीक बात है, तुम खुद कह रहे हो। सर कहना चाहें तो recurring situations बेटा, non recurring situation बेटा। आगे कहता है the duration of this plan may be depend upon, अभी तुमने ऊपर बोला था short term use, यहाँ पे क्या बोल रहे हो? कहते the duration of this plan may be depend upon टाइप्स ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक बात है, ऊपर बोला था तुमने कि सर ड्यूरेशन किस पे डिपेंड करेगा? टाइप। अब आप मुझे बताओ सिंगल यूज प्लान कितना बड़ा और कितना छोटा हो सकता है? सर बड़ा 1 साल का भी हो सकता है और छोटा 1 दिन का भी हो सकता है। देखो सर, इट मे बी स्पैन अ वीक और मंथ, अ प्रोजेक्ट में समटाइम बी ओनली 1 डे। ओ तेरी सर, समझ में आया सर? अच्छा उसके बाद क्या कहते हैं? दीज प्लान इंक्लूड, बोला इस प्लान के अंदर 3 चीजें आती है बेटा, कौन कौन सी? BPP बेटा। बी बोले तो बजट प्लान, प्रोग्राम्स प्लान और प्रोजेक्ट प्लान। डन, पक्का पक्का समझ में आया? सर एक बार जरा इसके हाईलाइटेड पॉइंट बस देख के मुझे बताना, सिर्फ और सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट बेटा देखना।
one time event or project, not likely to be repeated in the future, duration depend upon types of project, a week, a month, a day. सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट पढ़ना है बेटा. उसके बाद बेटा इंक्लूड बजट, प्रोग्राम और बहुत बढ़िया बेटा प्रोजेक्ट बेटा. अब जरा स्टैंडिंग प्लान देखना बेटा, जस्ट इसका उल्टा है. A standing plan is used for activities that occur regularly over a period of a time. आगे, it is designed to ensure that internal operations of our organization run smoothly. ओ तरीके से, अच्छा स्टैंडिंग प्लान वो होते हैं ताकि इंटरनल ऑपरेशन अच्छे से चलते रहे. थर्ड बात, such a plan greatly enhance efficiency in routine decision making. अच्छा सर, ये कह रहे हैं कि अगर ये वाला प्लान लगा के रखोगे ना तो आपके जो रूटीन के काम है ना डेली के, वो ठीक से होते रहेंगे. सर एक बार सोचे, जैसे मैंने क्लास की टाइमिंग कर दी 5 बजे, ठीक डन. अभी मुझे ना बार बार ना ग्रुप पे लिखने की जरूरत नहीं, 5 बजे आना है, 5 बजे आना है, ये मैंने रूटीन का एक स्टैंडिंग प्लान बना दिया सर, डन. आगे सर, इट इज यूजुअली डेवलप्ड वंस बट मॉडिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम. कहते सर एक बार बना दो और कभी कभी आपका मन करे तो इसको आप मॉडिफाई कर सकते हो. ये नहीं बोला दोबारा बनाओ, सिर्फ मॉडिफिकेशन. मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है, अगर उसके अंदर 10 टर्म है, एक टर्म चेंज कर देना. आगे बोला इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, पॉलिसीज, हर ऑर्गेनाइजेशन की एक पॉलिसी होती है बेटा. दूसरा प्रोसीड्योर, तीसरा बेटा मेथड्स, एंड चौथा रूल्स बेटा. एक बार इसके भी जरा हाईलाइटेड पॉइंट्स पढ़ना बेटा, सिर्फ और सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट देखना, चीजें ग्रैब हो रही है नहीं हो रही है. सर हाईलाइटेड पॉइंट पहला, रेगुलरली ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम. दूसरा, इंश्योर दैट इंटरनल ऑपरेशन रन स्मूथली. Enhance efficiency in routine decision making. Developed once, modified time to time. Include PPMR, policy, procedure, method and rules. Done. बोलो सर समझ में आया क्या? पक्का पक्का सर, बहुत आसान है ये तो. अरे पढ़ा कौन है, ये भी तो देखो. चलो सर, अपना पहले मैं स्टैंडिंग प्लान के ये जो इंक्लूड पार्ट है ना, ये देखते हैं बेटा. आसान है सर. सबसे पहले बेटा देखो कि पॉलिसीज का मतलब क्या है सर. पॉलिसी का मतलब दे आर जनरल फॉर्म्स ऑफ स्टैंडिंग प्लान दैट स्पेसिफाइज द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्स टू सर्टेन सिचुएशन. मतलब ये एक ऐसा प्लान है जिसमें ऑलरेडी एक सिचुएशन इंक्लूडेड है कि अगर ऐसा होगा तो ये करना है. डन. अरे बहुत सारे स्कूल्स में आपने देखा है फर्स्ट एड बॉक्स होते हैं, पता है सर, हल्की फुल्की चोट लगी वहां से डेटॉल निकालना, लगा देना है. डन सर. ये क्या हुआ, जनरल पॉलिसीज का मतलब जनरल फॉर्म दैट स्पेसिफाइज द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्स टू सर्टेन सिचुएशन. सर ज्यादा चोट लगी है, हमारा नर्सिंग होम है, वहां ले जाना सर, ये पॉलिसी है मेरी. ठीक, अब उसको मैक्स हॉस्पिटल रेफर करना ही नहीं करना, ये पॉलिसी का पार्ट नहीं है सर. पॉलिसी में छोटी मोटी बात होती है सर. डन सर. पॉलिसी के बाद अगला क्या है सर, प्रोसीड्योर. सर जरा प्रोसीड्योर देखते हैं सर. देखो यहाँ पे लिखा है एडमिशन पॉलिसी ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. देखा है ना सर हमने, ये पॉलिसी का पार्ट है कि भाई फॉर्म भरना पड़ता है, फीस एडवांस डालनी पड़ती है, ये सब पॉलिसीज का पार्ट है बेटा. आगे सर, प्रोसीड्योर का मतलब क्या होता है सर, ये क्या होता है, इट डिस्क्राइब द स्टेप टू बी फॉलोड इन पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस. पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में आपको क्या स्टेप्स लेने हैं. सर ये मैच नहीं कर रहा क्या पॉलिसीज से. पॉलिसीज में क्या बोला, जनरल फॉर्म है कि आपको क्या रिस्पॉन्स करना है सर्टेन सिचुएशन पे. लेकिन सर ये प्रोसीड्योर क्या है, स्टेप्स टू बी फॉलोड इन पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस. मतलब प्रोसीड्योर फॉर रिपोर्टिंग प्रोग्रेस इन प्रोडक्शन. देन अभी कंफ्यूज नहीं होना बेटा, इसके बीच में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, मैं दोबारा आपको रिकॉल करा रहा हूं. जनरल फॉर्म स्पेसिफाइज रिस्पॉन्स टू सर्टेन सिचुएशन. सर प्रोसीड्योर में क्या बोला बेटा, मैंने प्रोसीड्योर में बोला स्टेप्स टू बी फॉलोड इन पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस. सर मेथड क्या होते हैं, सर मेथड के लिए एक वर्ड बोला मैंने, मैनर. अब वो जो आपकी पॉलिसी है या प्रोसीड्योर है उसको करना कैसे है, मेथड. इट प्रोवाइड द मैनर इन विच अ टास्क हैज टू बी परफॉर्म्ड. डन. ग्लव्स पहन के करने सर. अगला सर, रूल्स क्या है सर, it is very clearly stated as to exactly what has to be done. अभी सर मुझे पक्का समझ में आया. पॉलिसी पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में आपको कैसे करना है सर. प्रोसीड्योर क्या स्टेप्स लेने हैं, मेथड मैनर कैसे करना है, और रूल सर
एग्जैक्टली क्या करना है आपको। डन, पक्का पक्का याद। सर मुझे ना स्टैंडिंग प्लान पूरा का पूरा याद हो गया सर, पक्का पक्का याद हो गया। एक बार स्टैंडिंग प्लान आप मैं आपसे सुनूंगा, देखो बेटा जल्दी से देखो स्टैंडिंग प्लान। चलो बेटा बहुत बढ़िया आप लोगों ने सुना है। अब इसके बाद हम लोग जल्दी से आते हैं बेटा सिंगल यूज प्लान में। सिंगल यूज प्लान में मुझे पता है सर ये इंक्लूड करता है तीन चीजें, पहला बजट, दूसरा प्रोग्राम और तीसरा प्रोजेक्ट। सर मैं ना कॉमनली कई बार सुन चुका हूँ बच्चे यूज करते हैं आई एम डेवलपिंग अ प्रोग्राम या आई एम डेवलपिंग अ प्रोजेक्ट, दोनों ही गलत है। सर सही क्या होगा, आके देखते ना बेटा बीएसटी में, अभी आपको सीखने को मिलेगा। सर बजट क्या होता है, भाई बजट एक स्टेटमेंट है। कौन सा स्टेटमेंट, खर्चा हो चुका उसका या होने वाला है उसका, होने वाला है उसका, मतलब ये सर एक्सपेक्टेड होते हैं। आओ सर देखते हैं सर, तीनों चीजें देखते हैं बेटा। प्रोग्राम क्या होता है बेटा, सबसे पहले बजट देख लेते हैं बेटा। बजट इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू एंड इनकम फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। लेकिन ये जो स्पेसिफाइड पीरियड होता है कौन सा पीरियड होता है बेटा, ये फ्यूचर वाला होता है। डन, ये तो याद हो गया सर, ये ना मुझे गवर्नमेंट बजट में भी आता है सर। अगला सर, सर प्रोजेक्ट क्या होता है और प्रोग्राम क्या होता है बेटा। सबसे पहले देखते हैं सर प्रोजेक्ट क्या होता है। दीज आर सिमिलर टू प्रोग्राम। ओ तरीके, सर प्रोजेक्ट और प्रोग्राम सेम होते हैं तो पहले मैं प्रोग्राम पढ़ूंगा। आओ सर, इट मे कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग स्टेप्स, प्रोग्रामिंग मतलब आइडेंटिफाइंग स्टेप्स, procedure required for opening a new department to deal with other minor work। सर समझ में आया सर। सर प्रोग्राम का मतलब है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई नया ब्रांच खोल रही है तो नए ब्रांच को खोलने के लिए उसको कौन कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे, कौन कौन से क्या नाम है प्रोसीड्यूर्स फॉलो करने पड़ेंगे, ये वो बात है सर। सर प्रोग्रामिंग होती है ना, प्रोग्रामिंग कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग होती है। सर प्रोग्रामिंग क्या होती है, अरे अगर आपको गूगल से डेटा निकालना है, रिट्रीव करना है, तो आपको एक स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे सर। पहले गूगल खोलो, फिर उसके अंदर वो सर वो क्या नाम है कीवर्ड्स डालो। सर ये क्या, ये सब प्रोग्राम किया हुआ है सर। ठीक वैसे ही बेटा अरे एटीएम में भी तो प्रोग्राम्ड होता है, पहले कार्ड डालो फिर पिन डालो फिर निकालो। सर ये भी है प्रोग्रामिंग बेटा। कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग स्टेप्स है, इसमें क्या होते हैं स्टेप्स होते हैं सर। और क्या होता है सर प्रोसीजर होते हैं, किसके लिए सर, किसी भी चीज़ के लिए। यहाँ पे बस एक एग्जांपल लिया हुआ है एनसीईआरटी ने कि ओपनिंग अ न्यू डिपार्टमेंट बेटा। डन, और सर फिर प्रोजेक्ट क्या हुआ, दीज आर सिमिलर टू प्रोग्राम बट डिफर इन स्कोप एंड कॉम्प्लेक्सिटी। बस बेटा अगर मैं बोलूँ तो ये बड़ा होता है ये छोटा होता है। प्रोजेक्ट एक बड़ी चीज है सर, प्रोजेक्ट में हमने एक पूरी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं सर प्रोजेक्ट में, और सर प्रोग्राम में उस कंपनी के एक छोटे से यूनिट के अंदर की बात हो रही होती है। डन, आई होप आपको ये पूरा पूरा टाइप्स ऑफ प्लान समझ में आया। अब मैं स्लाइड हटाऊंगा बेटा और आपसे सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान आपको जितना भी याद है मैं आपसे बस वो पूछूंगा बेटा। ठीक, आपका 3 मिनट शुरू होता है अब। चलो सर जल्दी से सुना दो।